कोरोना वैक्सीन के मामले में भारत ने दुनिया भर को अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। भारत ने न केवल अपने दम पर वैक्सीन को विकसित किया है, बल्कि दुनिया के कई देशों में इसकी सप्लाई करके इस महामारी से निजात दिलाने की कोशिश की है। वैक्सीन के मोर्चे पर अभी तक जो उपलब्धियां भारत के खाते में आई हैं, उनमें शामिल है 23 देशों को भारत की वैक्सीन की सप्लाई के बाद 40 और देशों से डिमांड आई है। अमेरिका, ब्रिटेन के बाद वैक्सीन आने के बाद एक ही महीने के भीतर भारत वैक्सीनेशन की रफ्तार में 11वें से तीसरे नंबर पर आ गया है। यूएन शांति रक्षकों को भारत कोरोना वैक्सीन की 2 लाख डोज देगा। यही नहीं, भारत की वैक्सीन से होने वाले साइड इफेक्ट्स ना के बराबर हैं और देश में इससे अब तक एक भी मौत नहीं हुई है। अफवाहों पर वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले, इफ्स और बट्स से बात नहीं होनी चाहिए। देश और दुनिया के अनेक स्वार्थी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। 1,09,00,000 में से 1,06,21,220 ठीक होकर घर चले गए हैं। कितनी बड़ी बड़ी फिगर्स होती थी। हम 97.29% के रिकवरी रेट पर आज हैं। दुनिया का सबसे कम हमारा फैटेलिटी रेट 1.43% है। लेकिन ये उपलब्धि बीच बीच में हेल्थ वर्कर्स की बेरुखी की खबरें आने से कभी कभी फीकी पड़ती नजर आती है। दरअसल पहली डोज में कभी भी 100% लक्ष्य हासिल न होने के बाद दूसरी डोज के शुरुआती आंकड़ों में रफ्तार काफी धीमी नजर आ रही है। हालांकि इसमें कहा यह जा रहा है कि दूसरी डोज एकदम 28 दिन देने की जगह 28 दिन बाद 2 हफ्तों के अंदर कभी भी दी जा सकती है। फिर भी मैसेज न मिलने से लेकर एक ही मोबाइल पर हजारों वैक्सीन की सूचना जाने जैसी खबरें कुछ खामियों को उजागर करती हैं। इनमें कोविन ऐप की खामी भी जिम्मेदार रही है। इन खामियों के चलते जुलाई अगस्त तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। अब ये भी कहा जा रहा है कि रफ्तार को बढ़ाने और इन खामियों को दूर करके लक्ष्य हासिल करने के लिए निजी अस्पतालों को भी वैक्सीन लगाने की मुहिम में शामिल किया जा सकता है। मेरा ये मानना है कि अगर हमें आगे इसको रोल आउट करना है, इतने सारे लोगों को कवर करना है फेज़ 1 फेज़ 2 में, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तो ज़रूरी है। और ये आगे जाके एक अच्छा सिस्टम बन जाएगा जिससे प्राइवेट पार्टनर्स भी आके हेल्प कर सकते हैं। जब इतने ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करना है, उसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है जिस पे काम भी चल रहा है। कोविन ऐप की खामी को दूर करने के लिए नया वर्जन लॉन्च किया जाएगा। इसमें 50 साल से ज्यादा उम्र वाले खुद को कोविन ऐप में रजिस्टर करके टीके की जगह भी चुन सकेंगे। ऐसे में निजी हेल्थ केयर सेक्टर को भी इसके लिए सावधानी से तैयार करना होगा और अस्पतालों के साथ ही लैब्स को भी इसकी इजाजत देनी होगी। 30 करोड़ का जो टारगेट है वैक्सीनेशन का इंडिया में, वो अपने आप में एक अच्छी संख्या है और उससे वहां तक पहुंचने के लिए एक प्रॉपर प्रोग्राम मैनेजमेंट करना होगा। और जो हॉस्पिटल्स होंगे, क्योंकि इसमें जो एलर्जिक इवेंट्स हैं जो सामने आते हैं वैक्सीनेशन से, उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए, उसको प्रॉपर उसकी देखरेख करने के लिए निजी अस्पतालों को भी एक वैसी मैनेजमेंट यूनिट अपने यहाँ लगानी होगी। जाहिर है इन कदमों से भारत वैक्सीन में मिली सफलता को नई बुलंदियों पर ले जाकर दुनिया को बता सकता है कि वो केवल कहने के लिए आत्मनिर्भर नहीं है। वैक्सीन विकसित करके और सफल टीकाकरण वो दुनिया में पहले ही अपना लोहा मनवा चुका है। अब तो वो दुनिया को इस सफलता के गुर सिखाने के लिए भी तैयार है।